हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 8 की एक किताब ने देश में हलचल मचा दी। इसके विवाद का केंद्र है एक चैप्टर जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त आपत्ति जताई और इसके बाद एनसीईआरटी ने किताब वापस ले ली। ये बात एकदम सही है कि किसी एक अध्याय में सिर्फ न्यायपालिका को निशाना बनाना गलत है। क्या राजनीति या पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या सिर्फ न्यायपालिका को चुनना इसकी साख गिराने की एक कोशिश है? हम सब जानते हैं कि न्यायपालिका खुद को सुधारने में सक्षम है। न्यायपालिका ने हर साल कई न्यायिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया भी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई न्यायपालिका ने ही लड़ी है, चाहे वो 2G घोटाला हो, कोयला आवंटन हो। अदालत ने ही बड़े बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। इसके अलावा भी जजों को हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग जानबूझकर कठिन रखी गई है ताकि जज बिना किसी डर या लालच के काम कर सके। यह है सिक्के का एक पहलू। अब हमें इसका दूसरा पहलू भी समझना चाहिए। तार्किक तौर पर अगर लोकतंत्र के दो स्तंभों कार्यपालिका और विधायिका में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि तीसरे में नहीं होगा? इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या इसने लोकतंत्र के सभी पक्षों को नहीं छुआ होगा? ये सही है कि उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ उदाहरण अवश्य आए हैं, जैसे 1993 का जस्टिस वी रामास्वामी मामला, 2011 का जस्टिस सौमित्र सेन मामला, 2017 का मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामला, जिसमें उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा भी ये भी कहा जाता है कि जुडिशरी में बौद्धिक भ्रष्टाचार या एक किस्म का भाई भतीजावाद है, यानी इसका संबंध केवल धन के लेन देन से नहीं है बल्कि पक्षपात से जोड़ा जाता है। बाकायदा विधि आयोग की रिपोर्ट में अंकल जज सिंडिकेट की बात कही गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये चिंता भी जताई है कि उसी अदालत में वकालत करने वाले जजों के रिश्तेदार फैसलों पर असर डाल सकते हैं। अंतिम बात इसमें यह है कि अक्सर कोलोजियम प्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं, यानी जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी के कारण अक्सर योग्य उम्मीदवारों को चुना नहीं जाता। दरअसल ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार के जिक्र का नहीं बल्कि उसे पेश करने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 13 से 14 साल के बच्चों के मन में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दूसरी बात, कोर्ट का यह भी मानना है कि भ्रष्टाचार के इस तरह से मामले रखने में एक सेलेक्टिव अप्रोच दिख रही है, यानी किताब में सिर्फ जुडिशरी के करप्शन की बात है, शेष पर नहीं। तब ऐसे में सवाल उठता है, क्या एनसीईआरटी ने जानबूझकर ऐसा किया? क्या ऐसा चैप्टर लिखने से पहले एनसीईआरटी ने विशेषज्ञों और कानूनी जानकारों की राय नहीं ली? बहरहाल समाधान सत्य और संतुलन में है। न्यायपालिका में सुधार की जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए पूरी संस्था की छवि को खराब करना भी सही नहीं है। अब एनसीईआरटी ने इस किताब को वापस ले लिया है और इसमें संशोधन किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हमारी संस्थाएं पारदर्शी हों और जनता का विश्वास उन पर बना भी रहे।